पाठ का प्रतिपाद्य विषय है गुरु की महिमा। गुरु की कितनी बड़ी महिमा है, क्या इसकी गरिमा है, कितना इसका महत्व है, और गुरु के सानिध्य में रहने से हम शिष्यों का कितना बड़ा लाभ होता है, इसी के संबंध में हम लोगों ने पाठ श्रवण किया। महापुरुषों ने कहा कि ऐ संसार के समस्त नर नारियों, सच में गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। गुरु महिमा पर जो कुछ भी कही सुनी जाती है वह बहुत थोड़ा और अल्प होता है, कि गुरु की महिमा के संबंध में इस वैखरी वाणी से बोला ही नहीं जा सकता। इसलिए संत कबीर साहब के वाणी में आया है, सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जा। कहते हैं सारी पृथ्वी को कागज बना लो, सभी पेड़ पौधे को काट काट कर कलम बना लो, और सातों समुंदर के जल को रोशनाई बना लो, फिर भी गुरु की इतनी बड़ी महिमा है कि उसका लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता, उसको लिख करके वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी गुरु की महिमा। बाबा कबीर ने ही कहा, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, अनंत लोचन उघारिया, अनंत दिखावन हार। अनंत अनंत उनकी महिमा है, लेकिन हम साधारण जीव जो माया रूपी दलदल में फंसे हुए हैं, हम क्या जाने गुरु की महिमा। गुरुदेव के भेद को जीव जाने नहीं, जीव तो आपनी बुद्धि ठाने। गुरुदेव तो काढ़ी भव सिंधु ले, फेर ले सुख के सिंधु आने। घट का पाट गुरुदेव खोले, कहे कबीर तो देख संसार में, गुरुदेव समान कोई नहीं तोले। गुरु के समान और दूसरा कोई उपकारी नहीं है, नहीं है। इसलिए सब प्रथम कोई भी कार्य हम लोग करते हैं, घर में भी हम लोग कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं, तो सबसे पहले गुरु का सुमरन करते हैं, गुरु का नाम लेते हैं। हम सत्संगियों का, हम गुरु भक्तों का एक नियम है कि कोई भी कार्य करने से पहले गुरु का सुमरन करते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, हम अमुक कार्य करने के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं, साहस जुटा रहे हैं, हमें इस काम में सफलता मिले, इसलिए आप अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहें, दया दान देते रहें। पता है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब रामायण को संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने लगे, रामायण के आदि कवि ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी महाराज, और ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी
रामायण संस्कृत में लिखे, तो संस्कृत सब आदमी ना तो पढ़ सकते थे ना समझ सकते थे, पढ़ भी नहीं पाते थे, समझ भी नहीं पाते थे हम सर्वसाधारण लोग। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मन में ख्याल आया कि क्यों नहीं इस रामायण को संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कर दिया जाए। तो जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण को संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने के लिए कॉपी कलम हाथ में उठाए, तो उन्होंने सबसे पहले गुरु की वंदना की, सबसे पहले गुरु की वंदना की, जो प्रथम श्रोता भी पाठ के रूप में हम लोगों ने सुना है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करणी कर। मैं ऐसे गुरु के चरण कमल की वंदना करता हूं। क्यों? कि रामचरित ये साधारण व्यक्ति का चरित्र नहीं, रामचरित्र का मैं वर्णन करने जा रहा हूं। इसमें सफलता तभी मिल सकती है जबकि गुरु की दया हो। इसलिए पहले गुरु की वंदना किए कि मैं ऐसे गुरु के चरण कमल की वंदना करता हूं जिनकी कृपा सृष्टि के कण कण में, जर्रे जर्रे में, हर जगह